Hello everyone. Today topic is genetics. Father of genetics ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं. क्यों? बिकॉज इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे जिसमें इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं. ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी प्लांट. उन्होंने पी प्लांट मटर के प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम कहलाता है पीसम सटाइवम. उन्होंने ये मटर के प्लांट पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया? ही चोज़ इट बिकॉज इट इज़ ईजी टू ग्रो. पी प्लांट को ग्रो करना अपने गार्डन में ईजी था, इसीलिए उन्होंने इस प्लांट को चूज़ किया. फास्ट टू रिप्रोड्यूस. ये प्लांट जो होते हैं वो जल्दी ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जल्दी ही अपनी जनरेशन्स प्रोवाइड करते हैं. एक ही एनुअल में, एक ही साल में ये कम से कम अपनी 3-4 जनरेशन्स दे देते हैं. ईजी टू कंट्रोल. इनको कंट्रोल करना, इनका ग्रोथ, इनकी सब कुछ इनको कंट्रोल करना ईजी रहता है, हैंडल करना इन्हें ईजी रहता है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था. क्लियर इन ट्रेड्स. ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर्स. पी प्लांट में क्या होता है, इनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे उनके फ्लावर्स ले लो, उनकी सीड्स ले लो, उनकी शेप ले लो, तो उसमें इन्होंने काफ़ी कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा सकता है. इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था मेंडल ने. ही स्टडी 7 ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट. उन्होंने पी प्लांट के कम से कम 7 ट्रेड्स को स्टडी किया था. कौन कौन से थे वो 7 ट्रेड्स? पहला था सीड शेप. जैसे कि हम सब जानते हैं मटर की जो अंदर की जो सीड होती है, दाने होते हैं, वो 2 तरीके से होते हैं. या तो वो एकदम गोल राउंड होंगे या फिर वो रिंकल्ड मतलब थोड़े से सिकुड़े हुए से या फिर इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से उनको ये 2 कैरेक्टर नज़र आए थे सीड में. या तो वो राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी. सीड कलर. फिर उन्होंने देखा कि वो जो मटर होती है या तो वो येलो कलर की निकलती है किसी किसी में, या वो ग्रीन कलर की नज़र आती है, तो उनको इसमें भी 2 कैरेक्टर नज़र आए. फिर उन्होंने देखा फ्लावर कलर. जो मटर के फूल होते हैं, उस पेड़ के प्लांट के जो फूल होते हैं वो या तो पर्पल कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं. पॉड शेप. जो पॉड होता है, मटर होती है पूरी, या तो वो इन्फ्लेटेड होती है यानी कि एकदम फूली हुई मोटी सी बड़ी सी होती, या फिर कंस्ट्रिक्टेड या फिर पिचकी हुई और एकदम जिसमें ग्रूव्स टाइप के होते हैं, इस तरीके से होती है. पॉट कलर. अब उसका पूरी मटर का कलर या तो ग्रीन होगा या येलो होगा. फ्लावर पोजीशन. या तो वो एक्सियल होता है या टर्मिनल पे मिलता है फ्लावर जो होते हैं. स्टेम की लेंथ उनकी या तो टॉल होती है, बड़ी होती है, ड्वार्फ यानी कि छोटी होती है. तो इसी तरीके से उन्होंने इन 7 कैरेक्टर्स को पढ़ा था पी प्लांट के बारे में, जिसमें से इनके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्होंने नोटिस किया था कि F1 जनरेशन में, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है रिप्रोडक्शन के बाद, उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो डोमिनेंट थे, जबकि कुछ कैरेक्टर जो थे रिसेसिव थे. डोमिनेंट मतलब वो कैरेक्टर जो अपने आप को दिखा पा रहे थे, शो कर पा रहे थे. रिसेसिव मतलब वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो ही नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने ये चीज़ इन्हीं 7 कैरेक्टर में स्टडी करी. जैसे कि फॉर एग्जांपल सीड शेप में जब उन्होंने राउंड और रिंकल 2 तरीके की उन्होंने बताई थी सीड्स होती हैं शेप में, ठीक है. जब उन्होंने एक जनरेशन दी तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से सिर्फ राउंड सीड्स आई हैं. तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को F1 में रिप्रेजेंट कर देता है, जबकि जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो या तो F2 में, F3 में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है जब उसका बार हम उसको क्रॉस करवाते हैं. तो यही अभी तक के लिए इतना ही जेनेटिक्स में. ये बेसिक था कि क्या कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, और उन्होंने वो प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, और वो कौन से 7 ट्रेट्स थे उस प्लांट के बारे में. थैंक यू.